और कौम परस्तों की बी टीम बोलूँ या बी टीम पीपल्स पार्टी की बी टीम बोलूँ कौम परस्तों को, मुझे नहीं पता, आप लोग डिसाइड कर लें। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोगों ने बैठ के खुद ही से अपने तय कर लिया कि जी ये तो लसानियत और तासुब पे मबनी बात हो रही है। अब मैं बताऊंगा आगे लसानियत और तासुब होता क्या है, वो जो पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा जी, कराची के मुस्तकबिल पे बात हो रही थी। कराची का मुस्तकबिल उन्वान था। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि कराची का मुस्तकबिल इसका मतलब है सिंध का मुस्तकबिल। जहाँ गलत हूँ भाई, आज इजाज़त है साफ़ियों को कि रोक दीजिएगा कि नहीं अली भाई आप ये गलत बात कर रहे हैं। कराची का मुस्तकबिल सिंध का मुस्तकबिल, सिंध का मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ऐसे ही है ना भाई। बचपन से हमें यही बताया गया है। अब गवर्नर ने कर ली गलती कि उसने कराची के मुस्तकबिल पे बात कर ली। वो मना है भाई, इतनी मेहनत से 18 सालों की मेहनत करके हमने इस शहर को बदतरीन रहने वाले शहरों में हमने जो है वो शुमार कराने लग गए हैं यार। कैसे गवर्नर आके कराची की तरक्की की बात कर रहा है यार? नहीं बोलने दिया जाएगा उसको, उसको हम तंग करेंगे। वही काम किया गया कल एक सीनियर वजीर की जानिब से। और देखिए वफाक जो गवर्नर जो है वो वफाक और रियासत का नुमाइंदा होता है। 18 सालों में ये जो सिंध के हमारे माशाल्लाह जो सियासी वटेरे हैं ना, ये लोग इनकी बदतरीन के लीस्ट लिवेबल सिटी में बदतरीन रहने वाले शहरों में कराची का तीसरा नंबर है। पहले चौथा था 2023 में, अब तीसरा नंबर है। अच्छा वो तीसरा इसलिए कि जो ऊपर के 2 शहर है ना उन पे जंग है, 2 शहरों पे जंग है दुनिया के, तीसरी शहर पे पीपल्स पार्टी है, वो भी जंग से कम थोड़ी है। हाल ये बना दिया कि बदतरीन रहने वाला शहर हो गया। तो लिहाजा किसी ना किसी को तो कराची की फिक्र करनी है या नहीं करनी है? हम सब कराची वाले हैं यार, हम सबको फिक्र होती है, कंसर्न होता है कि कैसे ठीक होगा। हम बात करते हैं आपस में, साफ़ी भाई काजी भाई आप खड़े हुए, काजी भाई हम आप बैठ के बात करते हैं, जमाली साहब हम बात करते हैं कि यार ये कराची ठीक कैसे होगा। अरे भाई यही गुनाह तो किया था गवर्नर सिंध ने यार, और कौन सा गुनाह किया है? उसने बात की है, उसने कराची के मुस्तकबिल पे बात की है, और इस कराची के मुस्तकबिल पे फिक्र थी ना, इसीलिए बात की ना। MQM को फिक्र थी इसीलिए तो बात की ना। तो आपको बुरा लग गया भाई। गुल प्लाजा इंसिडेंट पे चले गए गवर्नर साहब, भाई वो उसी शहर में रहते हैं, वो चले गए, आप लोग इधर उधर हो गए कहीं, आप लोग नहीं हो गए, इस शहर में नहीं आए, तो उसका गुस्सा पीपल्स पार्टी इस तरह क्यों निकाल रही है, इस तरह की बातें करके? गवर्नर साहब, अच्छा ये वो गवर्नर है, ये वो गवर्नर है अवामी गवर्नर कि जिसने गवर्नरी का मनसब संभालने के बाद सारे पाकिस्तान के गवर्नर एक जानिब कर दो और उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, एक हक परस्त गवर्नर जो है ना कामरान टिसोरी उन सारे गवर्नर पे भारी है। उसके इक़दामात ने बताया है 25,000 अरब रुपए का सूबे का बजट है ना कंज्यूम 18 सालों में कर चुकी है। जो इम्पैक्ट पीपल्स पार्टी की जो हुक्मरानी है 25,000 अरब रुपए कंज्यूम करके नहीं कर सकी। कंज्यूम तो मैं शरीफ वर्ड बोल रहा हूँ, करप्शन और पता नहीं क्या क्या है उसमें तो शामिल, वो नहीं कर सकी पीपल्स पार्टी। वो काम अवामी गवर्नर ने बिना बजट के बिना किसी वसाइल के जो है वो कर दिया। तो जलना तो बनता है बॉस, जलना तो बनता है। IT डिपार्टमेंट आपके पास है, 50,000 बच्चा गवर्नर हाउस में पढ़ रहा है, जलना तो बनता है, आपका जलना तो बनता है। यहाँ बातें होती है फलाही रियासत, वो जो हम पाकिस्तानी स्टडीज में पढ़ रहे होते थे, उस फलाही रियासत का कॉन्सेप्ट की इम्प्लीमेंटेशन अगर कहीं होते हुए नजर आती है तो गवर्नर हाउस में होती है। तो आपका जलना तो बनता है, जलिए जनाब। मैंने तो कल मशवरा दिया था एक वजीर को, सीनियर वजीर है, वजीर तो एक ही है, सीनियर आप लोग समझ ही जाते हैं किसको मैंने कहा होगा, तो नाम ले लें। सीनियर वजीर बोल दिया ना भाई, नाम लेना मुनासिब नहीं है। अब वो सीनियर वजीर, मैंने बोला क्यों कर रहे हो, नहीं करो, बुरी बात है, रमजान का महीना है, केस कितनी बुरी बात होगी, रोजा रख के झूठ बोलोगे तुम लोग यार, कितनी बुरी बात है। वैसे तो झूठों पे तो वैसे ही अल्लाह की लानत है, चाहे वो रमजान में बोले या बिना रमजान के बोले। तो ये सारे मामलात है भाई। वो डिजर्विंग बच्चों को जो डिजर्व करते हैं, जो बच्चे, उनको IT की तालीम के लिए लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो जलना तो बनता है आपका। और मैंने देखे, मैं बड़ा कुशादा दिली का मुजाहरा करने वाला बंदा हूँ, मैं बात करता हूँ। देखें इनका मसला पता है क्या है, ये गलत चीज़ बजा रहे हैं। ये जो हमारे सीनियर वजीर साहब हैं या सिंध हुकूमत है ना, ये गलत चीज़ बजा रही है। इनको बजाना चाहिए बेल ऑफ होप, ये जाके बजा रहे हैं कराची और सिंध, पूरे सिंध की बजा रहे हैं माजरत के साथ। प्रोविंशियल कैपिटल की तो रेड मारी दी है, तीसरा बदतरीन रहने वाला शहर बना दिया, पूरे सिंध को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो आपको बेल ऑफ होप बजानी चाहिए, पता नहीं क्या बजाने में लगे हुए।
25,000 अरब रुपए आपने कंज्यूम कर लिए। तो देखें, ये वाली टोन पे ले जाने पे हमें मजबूर ना करें। हमें पता है गवर्नर हाउस पंजाब में जो है वो जीए भुट्टो के नारे लगते हैं, गवर्नर सिंध ऑफिस में जो गवर्नर हाउस है उसमें जीए मुत्तहिदा के नारे तो नहीं लगे भाई, कभी नहीं लगे, कभी एमकेएम का झंडा नहीं लगा वहां पे। मैं बिल्कुल आपके सामने ऑन एयर ये बात कह रहा हूं, क्या पंजाब के गवर्नर हाउस में जीए भुट्टो के नारे नहीं लगे? ये बड़ी बड़ी तस्वीरें बोले तो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। शमूलियतें हो रही हैं भाई, वहां तो शमूलियतें हो रही हैं। अच्छा देखिए, मैं बसद एहतराम में ऐवान सदर पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मगर आप लोग भी समझदार हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बोले ना, ऐवान सदर पे भी यही मामला है ना भाई, ठीक है ना। फिर वो एक जो गवर्नर हैं वो जो कराची में भी आ जाते हैं हर हफ्ते, कौन से हैं वो, केपीके के गवर्नर जो 2 दिन यहाँ पे आ जाते हैं ना, वो उस हाउस में क्या हो रहा है भाई? वो कारकुन का आपने वो जियालो का पीपल्स पार्टी का तब तो देखे, हम वाले नहीं चाह रहे हम उस टोन पे। आप क्यों, आपको एक एमक्यूएम का गवर्नर बर्दाश्त नहीं हो रहा है यार? अपने पता नहीं कौन कौन से तुमने जो लगाए में चीजें मामलात, वो सब हलाल है। इधर तो जायज काम हो रहा है भाई, इधर लोगों की उम्मीद बनती जा रही है गवर्नर हाउस। इधर राशन डिस्ट्रीब्यूशन, 14 गवर्नर के जो इनिशिएटिव्स हैं वो हकपरस गवर्नर, एमकेएम के गवर्नर, आप लोग को एक एमकेएम का गवर्नर हजम नहीं हो रहा है यार। थोड़ा कुशादा दिली का मुजाहरा करो यार। और ये लाइन मत लो, ये लाइन कौम परस्तों की लाइन है जो चाहते हैं कि तफरीक पैदा हो। आप पीपल्स पार्टी को तो इसको कंडेम करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी खड़ी हो गई कौम परस्तों के साथ, तो नहीं बोलूं मैं बीटी में, आप पता नहीं कौन बीटी में, पीपल्स पार्टी बीटी में या कौम परस्त बीटी में, मुझे तो नहीं समझ में आता भाई। उस तकरीब में कराची के मुस्तकबिल को लेके बात हुई, और अगर किसी इंडिविजुअल ने कोई बात कही जो कि नामुनासिब थी आप लोग के टीवी प्रोग्राम में, बल्कि आप साफी भाई तो मुझसे ज़्यादा अच्छा बेहतर समझते होंगे, कोई टॉक शो आता है तो उससे पहले डिस्क्लेमर चलता है नहीं चलता है कि भाई जो साहब हैं, जो मेहमान आए हुए हैं, उनकी राय का मेरे इस चैनल से कोई लेना देना नहीं। आप लोग तो जान छुड़ा लेते हो। हाँ, कावन टिशोरी भाई ने ये जरूर गलती कर दी, एक डिस्क्लेमर चला देना था। क्या डिस्क्लेमर? तो मैं कह रहा हूँ ना भाई, एमक्यूएम है ना, गवर्नर टिशोरी भी एमक्यूएम है, हम भी एमक्यूएम है, हम बोल रहे हैं ना। तो इतनी तो वसीउल नजरी, वसीउल कल्बी खुद ये जो साहब जितने लोग शोर कर रहे हैं उनमें भी तो होनी चाहिए यार। क्यों रमजान में हमें चिखवा रहे हो यार? तो समझने की जरूरत है। अच्छा, वो क्या कर रहे थे? वो बेचारे कोई एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुका है, कोई डीसीओ रह चुका है, कोई चेयरमैन पता नहीं एफबीआर का रह चुका है, थे वो सब कराची वाले। तो अपना नोआ रो रहे थे वहाँ पे। चले ठीक है, उसमें कुछ एग्जैचुरेट करके बातें हो गई, कुछ का बुरी लग गई होंगी आपको, तो भाई उसकी तो वो डिस्क्लेमर वाली बात हो गई ना क्लियर। तो आपको तो वसीउल नजरी, वसीउल कल्बी का मुजाहरा करना चाहिए था, नहीं कर सके। मैं आज फिर दोबारा कह रहा हूँ पीपल्स पार्टी के दोस्तों को कि खुदारा आप एक नेशनल जमात हैं, हमने तो यही सुना है, आपका गवर्नर मौजूद है मुख्तलिफ सूबों में, आप क्लेम करते हैं कि आप कौमी जमात है, तो अपने ऊपर से ये कौम परस्ती का लिबादा जो है उतार दें, बुरी बात है। आप जो है वो प्रिटेंड ही कर लें, वैसे तो नहीं है आप हैं कौम परस्त जमात। अब जो ये अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो लग रहा है ये वाली हरकत है। तो मैं तो फिर भी बीइंग अपोजिशन लीडर, मैं ज़रा अपोजिशन लीडर वाली बात कर लूँ ना, तो हम तो भाई चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी कौमी जमात बने, है भी, हम समझते भी हैं, मगर खुदारा होश के नाखुन लो। इस चीज़ को समझो कि गवर्नर हाउस सिंध, और आप तमाम भाइयों को, मैं ख़ासतौर पे साफ़ी भाइयों को, आप लोग तो गवाह हैं यार, अमित भाई आप तो गवाह हैं। जो काम गवर्नर हाउस में हो रहा है ऐसा 77 साल तारीख में नहीं हुआ यार। लोगों की उम्मीद बनता जा रहा है वो गवर्नर हाउस, तो बुरा लगेगा। आपको लगता रहे हम ठीक काम करते थे, ठीक काम करते हैं, और इंशाल्लाह ठीक काम करते रहेंगे। एक ले लो। मैं गवर्नर हाउस में हम बाद में बात करेंगे। मुझे ये बताए कि कल आपके मेंबर ने कहा कि पीएसपी के रुकन ने, मतलब जब पीएसपी एमक्यूएम का इंतजाम सही नहीं हुआ, निकाह पढ़ाने वाला ठीक नहीं था, या मामला क्या है, और इनको क्यों महसूस हुआ कि जो एमक्यूएम के टिकट पर मुंतखब हुआ है एमपीए,
वो पीएसपी का है। ये झगड़ा क्या, ये झगड़ा गिरोहबंदी का है, अच्छा, कमाल का है या किसका? एक गुजारिश अगर ये वाले सारे इकट्ठा कर लो तो मैं इकट्ठा दे दूं जवाब। बोले आप भी बोले ताकि मैं इकट्ठे कर मैं दूं ये ना। पूछ रहा हूँ कि ये झगड़ा जो है वो मुस्तफा कमाल और डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी साहब के अंदर का है या पीएसपी की जो पुरानी पीएसपी है वो काबिज होगी एमक्यूएम पे? हुआ क्या है ये तो हमें बता दें, लोगों को बता दें क्या हुआ है। और कोई है भाई? नहीं, बस इसमें आप बताइए। देखें जी इजाज़त क्योंकि आपके साथ हैं शौकत साहब, ये बात क्योंकि असेंबली के फ्लोर पे आई, वरना शायद हम ना करते। जी बिल्कुल मैं एग्री करूंगा आपकी बात से। लेकिन अब आया इख्तिलाफात किस नहज पे हैं पीएसपी और एमक्यूएम के दरमियान? कौन सा वो अशद क्या बोल रहा था अभी? अशद भाई क्या बोल रहे थे आप? धमकियाँ कौन सी? अच्छा, थोड़ी देर के लिए सोचो मैं अपोजिशन लीडर नहीं हूँ, सही है ना? अब मैं जवाब देता हूँ इस धमकी का। ऐसी धमकी की ऐसी की तैसी, ठीक है? और देखें, बात धमकी का मसला नहीं है असल में। मैं अब अपोजिशन लीडर बन जाता हूँ मैं। धमकी देखे कोई मसला नहीं है, मसला है तरबियत का, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अच्छा, अब आ जाए वो वाले सवालात पे। बोल तो लेने दो यार, रोज़ा है, थोड़ा ख्याल करो। जी ये बताओ कि अगर मुस्तफा कमाल और सिद्दीकी साहब एक पेज पर है तो ऐसा कौन सा मामला होता है कि सिटी में आप एक पेज पे नहीं होते? और मेरे ख्याल में राजपूत कभी झूठ नहीं बोलता। राजपूत ने कल भी कहा था कि अगर मुसलमान हो तो बाहर आके फने खान तो राजपूत जो है ना, फने खान जो है वो जो उसको कह रहा था, तो जब राजपूत झूठ नहीं बोल रहा है, या तो राजपूत झूठ बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है जो इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। सीधी बात बताओ। एक मतलब दे रहा हूँ अब जवाब दे। ऐसे हो रहा है कि जो इख्तलाफात पीएसपी जो कि एमक्यूएम में जम हो चुकी है, उनके जो लीडरान हैं बड़े आपके, उनके इख्तलाफात अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं और वो यहाँ कल रिफ्लेक्ट हुए हैं। जी ऐसा। ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है और इसका नुकसान जो है वो आपके वोटर्स को भी पड़ रहा है? तो अगले इलेक्शंस के अंदर आप देखते हैं कि एमक्यूएम कहीं खड़ी भी नजर आएगी इख्तलाफात की वजह से? मायूसी है। वेल आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। मुझे नहीं पता, मैं अब मुझे खुल के बात कर लेने दे। मुझे नहीं पता, मैं जो बोलूँगा उसके बाद जो बात है हकीकत है वो मैं बताऊंगा भाई। नहीं मैंने बता दिया ना धमकी की। सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं आपकी जो ट्रोलिंग हो रही है, मैंने खुद देखी है। ठीक है, क्या दिखा रहे हैं आपके लिए? ठीक है, एक चीज़ को समझे ना, जो काम 2022 में हुआ ना वो कोई नेचुरल काम नहीं हुआ था, इस चीज़ को समझना, ठीक है? इंजमाम जो हुआ था पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो सारे धड़े जो सब एक साथ थे वो डिवाइड होते हैं और फिर जो है वो 22 में दोबारा जो है उनको वो मर्ज हो जाते हैं या करवा दिए जाते हैं। ऐसे ही है ना, यही दो बातें हैं ना। देखें, खुल के बात करता हूँ मैं तो अब बात इतनी सी है भाई, पतंग हमारा इंतखाबी निशान है। पतंग पे ना 22 में लगी हैं चेपियाँ समझते हैं? जब चेपियाँ लगती है ना, जो पतंग उड़ाता है उसको पता होगा कि जब चेपियाँ किसी लेफ्ट साइड पे लग जाती हैं, राइट साइड पे लग जाती हैं, तो आपको वो बल खाती है, कन्नी खाती है जिसे कहते हैं हम लोग, तो उसके लिए गिठा बांधनी पड़ती है। तो गिठा बन जाएगी तो मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? शॉर्ट में बता दिया। आपने कहा कि गवर्नर हाउस में जो तकरीब थी उससे दूसरे आप निकल जाओ ना यार, उससे हो गया ना। गवर्नर का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। चलो, गवर्नर ने नहीं बोला, लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी एक मिनिस्टर है, वफाकी मिनिस्टर है, रियासत का मिनिस्टर है, वो खुद बोलता है कि कराची को अलग करना चाहिए, कराची ये है वो है, तो इसको अब कैसे? मेरे इसी से रिलेटेड है, आपको इसी से रिलेटेड है। यूँ लगता है कि कभी कभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने ऐसे इक़दाम से पीपल्स पार्टी को मजीद मारूफ और अपने वोटरों के बहुत करीब ले जाती है। गवर्नर हाउस में जो कुछ हुआ आप भी जानते हो, ये सब जानते हैं ना। कराची कभी वफाक के हवाले होगा ना सिंध कभी तकसीम होगा, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ बातें हो रही हैं, जो आपने पीपल्स पार्टी को ये मौका दिया कि वो कॉम्प्रेस बन जाए और अपने वोटों के करीब। एग्री मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, पार्शियली एग्री करता हूँ। देखिए, मैं दे रहा हूँ ना, प्लीज। अरे
बाजी मेरी गुजारिश देखें, ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है। मिसाल के तौर पे कराची को वफाक के ज़ेर इंतज़ाम किया जाए, पॉइंट ऑफ व्यू था ना। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे अगर मैं बात करूं तो शायद मैं इससे डिसएग्री करता हूं, मिसाल दे रहा हूं मैं। तो इसका क्या मतलब है? तुम तासुब पसंद हो, तुम लिसानी हो, तुम पता नहीं क्या हो, तुम गद्दार हो, ये है इसका जवाब, ये रवैये हैं। अच्छा, जो वफाक को कंट्रोल में करने की बात की जा रही है वो कहाँ लिखा हुआ है? मतलब हमारी को पुप्पो है, उन्होंने किताब लिखी है, उसमें लिखा हुआ है ये वाली बात? नहीं भाई, आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है। क्यों कम नजरी दिखा रहा है यार ये सिंध? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। सिंध से मुराद मेरी ये पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत बोलने लगा था, फंस गया वो हुकूमत। सिंध तो बड़ा वसीउल कल्ब है और वसीउल नजर है। हम भी सिंधी हैं। हाँ, हम सब हैं। अब बात इतनी सी है, फिर आगे की बात कर लेते हैं। भाई नहीं हो सकता ना, ठीक है ना, डिबेट है, नहीं माने। अच्छा, वो सूबे वाली बात, कोई कहीं आइन में लिखा हुआ है कि सिंध में सूबा नहीं बन सकता? मुझे बताएं, आज आप साफ क्लियर करें इस बात को। कहीं लिखा हुआ है आइन में कि पूरे पाकिस्तान में बन जाएगा सूबा सिंध में जहां सूबा बनने की बात की तुम गद्दार हो? अब मैं गुजारिश करूं हाफिज एक मिनट, अब मैं गुजारिश करूं कि देखिए, एक चीज नहीं लिखी हुई ना, कहीं हुज्जत नहीं है। अब अगर कोई बात कर रहा है उसका तरीक़ेकार मौजूद है। अभी पिछले दिनों वज़ीर आला साहब ने भी कहीं बताया ना। अच्छा, ये बात तो वो तो किसी जलसे में बता रहे थे, मैं तो फ्लोर पे ये बात बोल चुका हूँ। हमें पता है क्या तरीक़ेकार है, 2/3 मेजॉरिटी, दीगर चीज़ें सूबा, वो जो कि प्रैक्टिकली आज की तारीख में नहीं काम नहीं हो सकता, हमें पता है ये बात। अच्छा, ये कोई एमक्यूएम का नैरेटिव है? मैं अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो मैं बार बार देखें, जहाँ बात होती है ना ज़ाती राय, अब उसको आप लगा के चला दो, जी अली खुर्शीदी ने तो ये कह दिया क्योंकि अपोजिशन लीडर है। यार, इसको समझने की ज़रूरत है, बड़ी थिन लाइन है। हाँ, बात ठीक कह रहे हैं अकरम भाई कि वो जैसी ये सूरत हाल बनती है ना, वो दोबारा अट्रैक्ट करना शुरू कर देते पीपल्स पार्टी। मैं एग्री करूंगा इस बात। हम ये भी जो है, हम ये डिबेट है, डिस्कशन है हमारे अंदर कि जैसे ही हम ये वाली लाइन लेते हैं ना, तो पीपल्स पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होना शुरू हो जाता है। वो क्योंकि 2 मिनट में कॉम्प्रेस बन जाते हैं, वो बोलते हैं बाबा सिंधा साजी जी साजी भी धरती है यार, इच्छा काल कंदो, ठीक है ना।